नेम और प्रेम में से किसको ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए? महर्षि, ज्यादा प्राथमिकता है तो प्रेम की, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन अगर प्रेम है तो नहीं, तो प्रारंभ में तो नेम से ही प्रेम प्रकट होता है, तो अध्यात्म में तो नियम को ही प्राथमिकता देनी। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना सोच के उत्तर देना, बिल्कुल सोच के दिया, सोचने में थोड़ा समय जरूर लगा दिया, लेकिन उत्तर बिल्कुल सही। तो कारण क्या? क्योंकि नेम से प्रेम प्रकट होता है। तो आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि महिमा तो प्रेम की ज्यादा है, नेम तो समझो जीरो है प्रेम के आगे, और है ही जीरो, बिल्कुल कोई कीमत नेम की नहीं प्रेम के आगे। लेकिन आपने बड़ा सुंदर समझ के उत्तर दिया, यदि प्रेमी है तो महिमा प्रेम की है, लेकिन साधन की दृष्टि जब तक व्यक्ति साधक है तब तक वो महत्व दे, प्राथमिकता दे किसको? नेम को। मान लो 16 माला का आपका नेम है, अब कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे आगे श्री कृष्ण भी क्यों ना खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया शुरू में दर्शन देने के लिए, नेम। कल आपको कथा सुनाई, स्वयं ठाकुर जी आ गए गोद में, खाऊंगा, लेकिन ध्यान किधर दिया? प्रेम की तरफ। प्रेम में खो गए कि नेम को पकड़ के रखा? 3 घंटे महामंत्र का जप करना है, और ठाकुर जी डिस्टर्ब कर दिया, और फिर दोबारा से स्नान करके फिर 3 घंटे महामंत्र जाप किया। तो जब तक शरीर है तब तक आप नेम को महत्व दो। हाँ, प्रेम में, क्योंकि प्रेम बुद्धि को खत्म कर देता है, प्रेम जो है वो कुछ सोचने नहीं देता। तो उस भाव विह्वल स्थिति में प्रेम की अधिकता के कारण से यदि नियम टूट जाए, एक होता नियम को तोड़ना, एक होता नियम का टूट जाना, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। प्रेम की अधिकता के कारण से यदि नियम टूटता है तो नियम टूटा है। जैसे नियम तो यह है कि स्नान करके ही ठाकुर जी को भोग लगाओ, रसोई तैयार करो, लेकिन कर्माबाई ने बिना स्नान की अपवित्र अवस्था में भी भोग लगा दिया, क्योंकि वहां प्रेम इतना था कि मेरा लाला सुबह जगते ही खिचड़ी मांगता है। पुत्र भाव था, मां के भाव में कि मेरा लाला उठते ही खिचड़ी मांगता है, स्नान करने में देरी हो जाएगी, पहले मैं खिचड़ी ही बना देती हूँ, बाद में नहाती रहूंगी। अब यहाँ उसने नेम को छोड़ा नहीं, नेम छूट गया। किस कारण से नेम छूट गया? कृष्ण को पहले सेवा, पहले खिलाना। तो प्रेम में नेम टूट जाए तो ये टूटा नहीं माना जाता। प्रेम में नेम टूट भले जाए, लेकिन अपनी मर्जी से तोड़ना नहीं। तो आपने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि महत्व तो प्रेम का ही अधिक है सिद्धों के लिए, लेकिन साधन काल में व्यक्ति को प्रेम से भी ज्यादा महत्व नेम का देना चाहिए। नेम ना टूटे चाहे सब छूटे। भगवान भी छूटे तो छूट जाए, जाएंगे कहां? बिल्कुल। ठाकुर जी भी छूट जाए, जैसे उदाहरण के रूप में पंडित जी ने 3 घंटे का नियम नहीं तोड़ा, भले भगवान चले गए, चले तो चले जाए, लेकिन मैं अपने नियम को नहीं तोड़ा। वैसे मीराबाई के चरित्र में भी आता है, आप श्री के मुख से सुना, चरणामृत को नियम हमारा। हाँ, चरणामृत को नियम हमारो, बिल्कुल। और कैसे शालिग्राम जी प्रकट हो गए, बिल्कुल। हाँ, तो भगवान कहाँ जाएंगे? मीरा के शालिग्राम जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, और नियम क्या था? चरणामृत को नियम हमारो। उनका चरणामृत के बिना हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। 3 दिन तक भूखी रही, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। और 3 दिन के बाद विष का प्याला आया, कह दिया ये चरणामृत है, पी लो उसको, और उसके बाद भोजन कर लो, काहे को मर रही है? चोरी हो गए तो कोई नहीं ढूंढेंगे, मिल जाएंगे। अगर तुम्हारा नियम ही है चरणामृत का, लो चरणामृत पी लो, ताजा है, तो अमृत हो गया। ये किसका प्रभाव था? नियम का प्रभाव। और दूसरी बात, जब ठाकुर जी नहीं मिले तब कह दिया कि तुम्हारे ठाकुर जी मिल गए। सांप की पिटारी बंद करके, ये तुम्हारे ठाकुर जो चोरी हो गए मिल गए, लो लो जी, बन गए शालिग्राम ठाकुर जी। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब नाग बोली धन्य मेरे भाग, हरि आए आज सांप के लिवास में, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, धन्यवादी हूं मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो मीरा ने नेम नहीं तोड़ा, 3 दिन तक भूखी प्यासी रही, चरणामृत को नेम हमारो। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने नेम बंध दिया था कि मैं स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलूंगा, और स्वप्न में विश्वामित्र जी को अयोध्या का दान कर दिया। जागृत अवस्था में विश्वामित्र जी है, लाओ मेरी नगरी, दे दी। कहा तुमने दान तो किया, लेकिन दान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता, अब दक्षिणा भी दो। और सब जानते हैं काशी के बीच में बिक गए, लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा। मोरध्वज राजा का नियम है कि कोई संत मेरे घर से भूखा ना चला जाए, और कृष्ण अर्जुन संत बन के आ गए, साथ में सिंह लाए। पहले सिंह को मांस खिलाओ, ये घास नहीं खाएगा और ना रोटी खाएगा, और मांस भी किसका? अपने बेटे का खिलाओ। आरा चला दिया अपने बेटे के ऊपर, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ा।
कर्ण का नियम था, मेरे द्वार से कोई भी भिक्षुक ब्राह्मण निराश ना लौटे। और देखो तो उनकी अंतिम घड़ी में श्री कृष्ण अर्जुन पहुंचे, ब्राह्मण बनकर स्वर्ण दान मांगा, दांत तोड़ करके देने को तैयार हो गए, लेकिन नियम नहीं तोड़ा कि मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण निराश ना लौटे। तो इन लोगों ने क्या क्या किया, लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा। तो साधन काल की बात नहीं करूं, बल्कि जब तक तुम शरीर के अंदर हो तब तक प्रेम से भी ज्यादा महत्व नेम को देना। और जो नेम को महत्व ना देकर प्रेम को देने लग जाते हैं वो पतित हो जाते हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा, प्रेम के आवेश में कई बार नियम टूट जाता है। जैसे कर्माबाई अपवित्र अवस्था में भोग लगा रही है और तो उसका प्रेम इस कदर बढ़ा, भूल गई, वो अलग बात है। प्रेम के नशे में, प्रेम के आवेश में। लेकिन जब हम साधारण स्थिति में हैं, भूल जाए प्रेम में आके अलग बात है, लेकिन जब हम साधारण स्थिति में हैं तो वहां पूरा नियम की व्यवस्था रखो, नियम के अनुसार ही अपने जीवन को बनाना चाहिए। और गीता में तो यहां तक कहा कि भले तुमको नियम की आवश्यकता नहीं, तुम प्रेम राज्य में पहुंच गए, तब भी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। महर्षि, इसमें एक बात और, एक घटना मैं सुनाना चाहूंगा जो मेरे संग घटी और आपकी कृपा से मेरा नियम बचा। कई वर्ष पूर्व आपकी आज्ञा से, आपने आज्ञा दी थी, कुछ कार्य से मैं चंडीगढ़ गया था बस से, अकेला ही। शाम को ही कुछ सेवा का कार्य था और भेष से पूर्व की बात है। जब भेष नहीं, जब मैं घर में था तब किसी कारण से आपने भेजा चंडीगढ़। वो बॉम्बे से कुछ आए थे, सत्संग उनको देना था, तो आईपॉड लेने के लिए। अच्छा, आईपॉड लेने के लिए आपने भेजा। पूरा यमुनानगर आईपॉड में हमारा सत्संग उनको देने के लिए। अच्छा। तो वो उस समय यमुनानगर में नहीं मिलता था। अच्छा। तो चंडीगढ़ विवेक जी वहाँ हैं, तो उनसे फिर चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं लेके रखता हूँ। तो मैं दोपहर के बाद करीब 3-4 बजे मैं यमुनानगर से गया था और बस द्वारा ही, और फिर वो बस स्टैंड पे ही बस देने आए थे, मैंने उनसे लिया और तुरंत मैं वापस बस में बैठ गया। कोई ऐसा कार्यक्रम था नहीं, अचानक ही बना। आते आते अंबाला के पास पहुंचते पहुंचते आंधी और तूफान आ गए बहुत, और इतने की वृक्ष जीटी रोड भी पूरा जाम हो गया। और कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से रात के करीब 10 से 11 बजे हम लोग अंबाला बस स्टैंड पहुंचे। अब मेरा नियम था सेवा सुख का, सेवा सुख पाठ का नियम। और ये भी था कि कोई ऐसा कार्यक्रम था नहीं, भाई जा रहे चंडीगढ़, आकर के कर लेंगे, देरी भी होगी तो देरी से कर लेंगे। अब उस समय अंबाला बिल्कुल सारी बसें जाम, सारी रोड जाम, वृक्ष रोड गिरे, अब कैसे भी करके नहीं आ सकते। तो एक बार तो मेरे मन को कैसे भी मैंने तसल्ली दी, भाई अब रोड ही जाम हो गई तो हम क्या करें, हमारा क्या कसूर, अगर नियम टूट गया तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। ये मन में एक बार भाव आया, फिर लगा कि नहीं। फिर उस समय आपसे मैंने फोन द्वारा, जब भी आप बात नहीं करते लेकिन निवेदन करके मैंने उस समय बात की, तो आपके मुख से यही निकला था कि यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, अपना प्रयास जितना हो सके करो। अब उस समय मेरे मन में बिल्कुल ये संकल्प ले लिया कि ठीक है, अगर बस थोड़ी देर और वेट करूंगा, बस नहीं चली तो मैं पैदल चल दूंगा। लेकिन अंबाला से पैदल कैसे पहुंच जाओगे 12 बजे से पहले? महर्षि, उसमें आपकी तरफ से ये छूटते कि सूर्य उदय से पहले। अच्छा, सूर्य उदय से पहले अगर सोना नहीं, अगर सोना नहीं, जब तक नियम पूरा, बिल्कुल, अगर सोए नहीं है तो सूर्य उदय से पहले आप नियम पूरा कर सकते हैं। ये था कि अपनी तरफ से कैसे करके प्रयास करना, लेकिन मुझे जाना है, मैं पैदल चल दूंगा। मैंने घर में बात की, बोले नहीं वहीं रुक जाओ। मगर रुक तो जाऊं, लेकिन मेरा नियम टूट जाएगा, कैसे करके मेरे को जाना है। उस समय आपकी ऐसी कृपा बरसी, सिर्फ हमारी बस, क्या ड्राइवर के मन में आपने प्रेरणा की, क्या ठाकुर ने कृपा की, हमारी बस चली। और गांव से होते हुए, रोड तो सब बंद थी, पता नहीं कहां से गांव होते होते सिर्फ एक अकेली बस रात को 2:30 बजे यमुनानगर बस स्टैंड पहुंची। और तुरंत मैंने घर फोन किया और मैं बस स्टैंड मुझे लेने आया। तुरंत जाता था, सबसे पहले सेवा सुख का पाठ किया और रात को ये आईपॉड पूरा उसमें सत्संग भर के, सुबह किसी ने आना था, उनके हाथ यहाँ गोवर्धन भेज दिया। तो ये क्योंकि संकल्प आपने पूरी सिखाया, आपने कृपा की, नियम एक बार डगमगाए, लेकिन ये कि नहीं, आपने कहा कि नहीं, कैसे भी करके नियम पूरा करना है। बिल्कुल ठीक बात है कि नियम हमारा किसी भी प्रकार से टूटे ना, कैसी परिस्थिति है, लेकिन हमारा नियम ना टूटे, इसके लिए भी तो संग चाहिए। जैसे आपका मन तो हार गया था, बिल्कुल, कि अब मेरा क्या कसूर है, पेड़ गिर गए रोड पे, अब आगे बस जा ही नहीं सकती, अब क्या किया जाए। ऐसे ही हमारे साथ भी एक बार हुआ था हमीरपुर में। रात्रि को याद आया कि जहां रुके हैं हम, कथा जहां थी, और वहां से लगभग 8-10 किलोमीटर की सेवा सुख वहां रह गया। और किसी के हम हमीरपुर शहर में रात्रि को भोजन था, रात्रि में विश्राम भी वही था, और रह गए वहां। अब क्या किया जाए। अब उन्होंने बहुत रोका क्योंकि वहां रात को रुकना था जी। और फिर लेकिन हम कुछ भी करके, फिर मैंने पवन जी को भेजा कि अभी जाओ मोटरसाइकिल पे, कैसे भी लेके। उस समय गए, फिर सेवा सुख लेके आए। और एक घटना हो रहा है, क्योंकि मेरा नियम था कि 12 साल मुझको लगातार सेवा सुख का पाठ करना है, एक दिन भी 12 सालों में नियम नहीं तोड़ना। नियम मेरे ख्याल में इस दौरान 12 साल में कभी दोहे भी नहीं हुए। नहीं, छोटे में भी नहीं हुआ। जैसे इमरजेंसी में यदि पदों की पूरे पाठ ना हो तो केवल दोहों से काम चला लो, नियम टूटने से बच जाएगा। लेकिन फिर भी कभी इन 12 सालों में दोहे से भी हमने काम नहीं चला, पूरा दोहा और पद सब के 84 के 84 पद हुए, सबका पाठ किया। तो एक बार ऐसे हुआ था, तो गए पवन जी और मोटरसाइकिल पे लेकर आए, तब पाठ किया, तब सोए।
माने प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, लेकिन हम किसी भी प्रकार से अपने नियम को न तोड़ें। एक महाराज श्री, एक घटना इसी नियम से मुझे और याद है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा बताओ, जिससे कि लोग मजबूत हो। बिल्कुल महाराज श्री, क्योंकि अरे हमारी माता जी शरीर को जिसने जन्म दिया, उनके नौजवान पुत्र की मृत्यु हुई और हमने स्पेशल कहा कि नीम ना टूट जाए। और उस दिन भी, जिस दिन संस्कार था उनके बेटे को, उस दिन भी माता ने 64 माला की और 6 माला मेरे नाम से करते थे, 70 माला की। नीम ना, आप कुछ अनुभव बता रहे। बिल्कुल महाराज श्री, एक बार महाराज श्री के संग हम कथा कार्यक्रम में गए हुए थे, तो महाराज श्री ठीक है, हम सबको यहाँ इस समय भी विराजमान दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में महाराज श्री यहाँ है नहीं। अधिकतर हमने देखा कि महाराज श्री लीला चिंतन में ही रहते हैं, और इतने कई बार लीला चिंतन में हो जाते हैं कि मेरा नाम तक भूल जाते हैं। कई बार महाराज श्री कहते हैं क्या नाम था तुम्हारा, तो हम समझ जाते हैं कि आज लीला चिंतन में, गहन चिंतन में है। तो एक बार रात्रि विश्राम के समय पाठ नियम सब हो गया, महाराज श्री सोने लगे, और जैसे ही निद्रा लेने लगे तो बहुत देर तक महाराज श्री करवट बदलते रहे, महाराज श्री को नींद नहीं आई। और जबकि ऐसा कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि महाराज श्री चिंतन में रहते, जैसे ही लेटे, दोपहर में महाराज श्री विश्राम नहीं करते और रात्रि में जैसे ही लेटे तो महाराज श्री नींद आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर तक हम लोगों ने देखा महाराज श्री करवट बदल रहे, नींद नहीं आ रही। तो मैंने पूछा उठ करके महाराज श्री से कि महाराज श्री क्या हुआ? बोले पता नहीं कि घबराहट सी हो रही है, कोई स्वास्थ्य ठीक है, कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं। थोड़ी देर में जब ज्यादा ध्यान दिया तो मैंने फिर महाराज श्री से पूछा, मैंने कहा महाराज श्री नियम सेवा सुख का, तो आपने बताया हाँ लास्ट का थोड़ा सा 1-2 पेज रह गए, इसी वजह से घबराहट हो रही थी। मतलब चिंतन में इतना होने की वजह से भी नियम टूटने की कगार पर था, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा करके वो बेचैनी से जगाए रखा कि नहीं तुम्हारा नियम रह रहा है। मत सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया ठाकुर जी ने। क्योंकि होश अवस्था में तो हम लोग नियम की तरफ ध्यान रखते हैं, लेकिन जब चिंतन में इतना खो गए तो फिर ठाकुर ने भी कृपा करके नियम निभाया। बिल्कुल। तो ये है कि नियम यदि आप ईमानदारी से निभा रहे हैं, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप नियम को कस के पकड़ के रखा है, तो इस नेम से प्रेम प्रकट हो जाएगा और फिर बाद में नेम छूट जाएगा। नेम प्रेम को, जैसे बीज पेड़ को प्रकट करता है तो खुद नष्ट हो जाता है, और ये समझो कि बीज वृक्ष के रूप में परिणित हो गया, रूपांतरित हो गया। इसी प्रकार नेम प्रेम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर नेम छूट जाता है। छोड़ना अलग चीज है, छूटना अलग चीज है। तो प्रेम भी क्यों ना मिल जाए, सामने श्री कृष्ण है लेकिन नेम टूट रहा है, कुछ साधना का नेम था। श्री कृष्ण भी कहे कि मैं मिल तो गया, अब छोड़ पूजा पाठ, तब भी कृष्ण की बात नहीं मानना, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। किसकी बात मानना? गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरु की आज्ञा मानना। श्री इसमें एक मेरे को और प्रसंग याद आ गया, कुम्भन दास जी का। तो कुम्भन दास जी को 3 घंटा नियम दिया था तो ठाकुर जी को पद सुनाना है। उसी समय बीच में ठाकुर जी आ गए, चलो मेरे साथ खेलने चलो। हाँ, खेत में ही आ गए, हल जोतने में वहीं आ गए ठाकुर जी। जी वहीं। तो बोले कि भाई तुम तो कभी छोड़ के मेरे को जा सकते हो, लेकिन गुरु जी ने जो नियम दिया है इससे तुम बंधे रहोगे। तो नियम पे उसमें बात यह है, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। यह है कि ठाकुर यहाँ से कोई 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है कुम्भन दास जी का गाँव जमनाव। तो अपने गाँव में अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी आ गए क्योंकि उनके संग खेला करते थे। और उसी समय ठाकुर जी को खेलते छोड़ करके और मंदिर की तरफ लगे जाने, श्रीनाथ जी के मंदिर। ठाकुर जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि ठाकुर जी को पद सुनाने का समय हो गया, मंदिर में पद गान समय। किसको सुनाते हो? कहते आपको। तो ठाकुर जी बोले मैं हूं तो सही खेत में, यहाँ सुनाना। कहने नियम तो वहां का है, गुरु जी ने जो नियम दिया है वो मंदिर में पद गान करने का नियम दिया है। भले आप यहाँ हो लेकिन गुरु की आज्ञा है कि मंदिर में श्रीनाथ जी को रोज पद सुनाने। तो नियम तो गुरु जी ने मंदिर का दिया और मेरा नियम टूट रहा है। अब तुम खेले तो खेलते रहो, नहीं मैं तो जा रहा हूँ, और छोड़ के चल दिए। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात। स्वयं कहा ना कि मुझसे भी अधिक गुरु को तवज्जो दो, गुरु को महत्व दो। तो देखो नियम पूरा करने के लिए ठाकुर जी को छोड़ करके मंदिर में गए। ये हमारे बड़े हमको जी करके ये निर्देश दे गए, प्रेरणा दे गए कि हम अपने नियम को कभी भी न तोड़े, नियम न छूटे चाहे सब रूठे, नियम को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी नियम लिया प्राणपन से श्रद्धा के साथ उसका पालन करें। परमात्मा से प्रेम बाद में होगा, पहले नेम से प्रेम करना सीखो। फिर सुनेंगे श्री कृष्ण से प्रेम बाद में होगा, पहले प्रेम नियम से होगा। जो भी गुरु प्रदत्त साधना मिली है उससे इतना प्रेम करो कि सब कुछ छूटे छूट जाए लेकिन मेरा नियम न टूटे। फिर ऐसे सुदृढ़ नेम से प्रेम प्रकट होता है। और भगवान जब भी किसी की परीक्षा लेते हैं तो देखते हैं कि नियम का कितना पक्का है। जब भी भगवान ने साकार रूप में दर्शन दिया, प्रेम दान दिया, उस प्रेम से पहले, प्रेम देने से पहले भगवान नियम की परीक्षा करता है कि नियम का कितना पक्का है। यदि कोई गुरु निष्ठा के कारण से, गुरु निष्ठा का व्रत लिया है, नियम लिया है, तो भगवान गुरु निष्ठा की परीक्षा लेंगे। यदि नाम जप का व्रत लिया है कि इतनी माला डेली, तो उस माला का परीक्षा लेंगे, नियम का कितना पक्का। सेवा सुख के पाठ का नियम लिया तो भगवान वहां परीक्षा लेंगे, तो हमारा नियम न टूटे। अच्छा, भिलनी को भगवान गुरु जी ने कौन सी साधना दी थी? कई लोग कहते हैं अक्सर कि गुरु जी ने कहा कि एक दिन राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे, और भिलनी पूछना भूल गई कि कब आएंगे। पहली बात तो यह है कि गुरु जी क्या पूरी बात बता के नहीं जाएंगे?
ठीक है। भले पूछा कि ना पूछा हो गुरुजी बताएंगे कि नहीं, पूछा कि ना पूछा हो गुरुजी बताएंगे कि नहीं। और जब गुरुजी ने बताया तो भिलनी भी पूछेगी ना, तो भिलनी ने पूछा ना गुरु ने बताया। क्यों? क्योंकि उस समय गुरुजी ने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि गुरुजी एक साधना दे गए। कौन सी साधना? जिस साधना का नाम है प्रतीक्षा, जिस साधना का नाम है इंतजार। ये साधना है गुरु के द्वारा प्रदत्त। और साधना अर्थात इंतजार कर, बस इंतजार ही तेरी साधना है। और हर रोज तैयारी कर, क्या पता आज आ जाए, क्या पता कल आए, क्या पता परसों आए। अगर बता देते कि 80 साल बाद आएंगे तो 80 साल वो कैसे बिताती, और 80 साल में वो कहां पर वो बेर तोड़ के लाती, कहां वो रास्ते साफ कर पाती। उसी दिन करती सेवा जितना थे। लेकिन यहां पर ये हर रोज बेल तोड़ के लाती ठाकुर जी के लिए। और ये मत सोचो कि 80 साल तक बेर तोड़ के लाई, सारे बेर ये बाद में फेंक देती थी जब ठाकुर जी नहीं आए, फिर और तोड़ के लाती थी। तो ये मत सोचो कि 80 साल के बेर खराब गए। दरअसल रास्ता, मुख्य रास्ता पंपा सरोवर जा रहा था। राम जी ने कहा लक्ष्मण से, मेन रास्ता छोड़ करके, मतलब हाईवे छोड़ करके लिंक रोड पकड़ा। लक्ष्मण ने कहा किधर जा रहे हो? मेन तो रोड ये है पंपा सरोवर जाने का, इधर पगडंडी में अंदर कहां जा रहे हो छोटे से रास्ते से? तो राम जी कहते हैं 80 साल हो गए उसको, मुझको बेरों का भोग लगाते हुए। 80 साल से मैं जिनके बेर खा रहा हूं उनके पास जा रहा हूं। मैंने जब भगवान का अवतार भी नहीं हुआ था तब से साके धाम में बेर जा रहे थे बिलने के वहां। लगता क्या कि बिल्ली बेरों को फेंक देती है बासी होने पर, नहीं तोड़ के लाती है। लेकिन बिल्ली जब तोड़ती है ठाकुर जी तो उसी समय भोग लगा लेते हैं। बिल्ली बाद में चखती है, पहले ठाकुर जी भोग लगाते हैं। बिल्ली ने तोड़ा बेर, ठाकुर जी को दूंगी, उसके लिए तोड़ा ना खिलाना, तो उसी समय ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं। और बिल्ली जो खाती थी वो तो भगवान का प्रसाद खाती थी। ये तो ये 40-80 साल तक की जो प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा एक बहुत बड़ी साधना है। और ये साधना दी है, और उसी प्रतीक्षा में वो हर रोज, शायद आज प्रतीक्षा पूर्ण हो, शायद आज राम आए, शायद आ जाए, शायद आ जाए। और सोचो 80 साल तक प्रतिदिन राम को भोग लगाती थी और उसके बाद बेरों को फेंक देती थी। लेकिन कभी निराश नहीं, कभी नियम नहीं तोड़ा। कितने सालों से हर रोज बेर लाती हूँ, राम तो आते नहीं, अब मैं क्यों बेर लाऊं, अब उसी दिन लाऊंगी जिस दिन राम आएंगे। इस नियम को नहीं तोड़ा। क्यों? नियम यही दे गए थे, प्रतीक्षा। ये साधना है प्रतीक्षा, और ये बहुत बड़ी तपस्या है प्रतीक्षा। और सबसे बड़ी तपस्या तो है कि प्रेमी जब दूर हो और उसके आने की जो प्रतीक्षा, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्चाताम, एक त्रुटि का समय भी युगों के समान बीतता है। बिल्ली ने कह तो देते हैं लोग कि बिल्ली ने कौन सी तपस्या की थी, दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। जिससे प्यार हो उसकी इंतजार सबसे बड़ी तपस्या। करके देखो जरा, एक के मिनट कैसे भारी पड़ता है। सबसे बड़ी तपस्वी तो बिल्ली थी जो 40-80 साल तक प्रतीक्षा करती रही। और ये कितना बड़ा, हर व्यक्ति प्रतीक्षा में सफल नहीं हो सकता। लेकिन बिल्ली ने इस प्रतीक्षा रूपी साधना का अपना नियम नहीं तोड़ा। प्रतिदिन इंतजार करती और पूरा सेवा की सामग्री जुटाती थी, कभी निराश नहीं। तो इसलिए अपने नियम को मत तोड़ो। जो भी नियम सदगुरु मिली जो साधना, भूल ना तजिए नेम, चाहे सब प्रतिकूल हो तभी मिले प्रभु प्रेम। तो इसलिए अपने नियम को ना तोड़ो, प्रेम को दूसरे नंबर पे रखो, नेम को एक नंबर पे रखो जब तक शरीर है। तो आपने प्रश्न किया था, जबकि महत्व तो प्रेम का है, प्रेम के आगे नेम तो जीरो है। लेकिन जब तक हम माया के अंदर रह रहे हैं तब तक हमको नेम को महत्व दो, ये आदर्श भी प्रस्तुत होता है और फिर एक प्रेरणा मिलती है साधक को। तो जो आपका प्रश्न था, कहां गया वो, आध्यात्म और सांसारिक रूप से नेम और प्रेम में से किसको ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, तो अनेक उदाहरणों से आपको पता चल ही गया होगा।